पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के गलियारों से आई एक तस्वीर ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे चौधरी के पाला बदलने के पहले कदम के रूप में देख रहे हैं। मुलाकात के पीछे के संकेत अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकियों से असहज रहे। बरहामपुर सीट पर यूसुफ पठान से मिली हार के बाद अधीर का अपनी पार्टी में कद छोटा हुआ है। जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, ठीक उसी समय अधीर का दिल्ली में पीएम से मिलना किसी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा लग रहा है। अधीर ने पीएम के सामने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया है। जानकारों का मानना है कि उनके लिए बीजेपी के पाले में जाने का एक सुरक्षित और नैतिक आधार बन सकता है, जिससे वह खुद को बंगाल के हितों के रक्षक के तौर पर पेश कर सके। पीएम के लिखे पत्र के मुख्य बिंदु अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने बंगाली प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र किया है। नंबर 1, पहचान का संकट। उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वाले मजदूरों को अक्सर घुसपैठिया समझ लिया जाता है। नंबर 2, हिंसा की घटनाएं। ओडिशा में जुएल आना की हत्या और मुंबई में गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। नंबर 3, राज्य को निर्देश। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि निर्दोष मजदूरों को प्रताड़ना न झेलनी पड़े। बीजेपी में शामिल होने की संभावना क्यों प्रबल है। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने और चुनाव हारने के बाद अधीर के पास कांग्रेस में खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। अधीर शुरू से ही ममता बनर्जी के दूर विरोधी रहे हैं। बीजेपी एकमात्र ऐसा मंच है जहां से वह टीएमसी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बंगाल चुनाव बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो आक्रामक हो और जिसकी पकड़ जमीनी स्तर पर हो। अधीर इस सांचे में फिट बैठते हैं। यदि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो यह मुर्शिदाबाद के आसपास के जिलों में कांग्रेस के बचे कुछ आधार को पूरी तरह खत्म कर सकता है और बीजेपी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में एक नया समीकरण बनाने में मदद मिल सकती है।